सुप्रभात बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब। आशा करती हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आरकेपी हिंदी ऑनलाइन कक्षा में मैं सुमन कौशिक एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। बेटा आज का हमारा जो विषय रहेगा वह रहेगा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द मतलब क्या होता है बेटा इनका। देखो, पर्यायवाची के अंदर जो है बेटा दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। पर्यायवाची जो है पर्याय जमा वाची, इन दो शब्दों के मेल से बना। पर्याय का अर्थ होता है समान और वाची का अर्थ होता है बेटा बोले जाने वाले, मतलब समान अर्थ देने वाले शब्द। या हम यूं भी कह सकते हैं कि समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं या समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, क्या परिभाषा हुई। समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहा जाता है। समझ आ गया। अब देखिए बेटा, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हम क्यों करते हैं, इनका क्या कार्य होता है। पर्यायवाची जो शब्द होते हैं ये बेटा हमारी भाषा को सुंदर और समृद्ध बनाते हैं। हमारे कवि जो हैं वो क्या करते हैं, इसी तरह के इन्हीं पर्यायवाची शब्दों का सहारा लेकर अपने काव्य को सुंदर बनाते हैं, उनमें चमत्कार उत्पन्न करते हैं। हम कविताएं पढ़ते हैं, वहां पर मान लो हमें पानी शब्द है तो वहां पर हमें कवियों की कविताओं के अंदर या लेखों के अंदर जो है पानी के अलग अलग अर्थ जो है हमें देखने को मिलते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, लेखक या कवि अपनी भाषा को सुंदर रूप से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो पर्यायवाची जो शब्द होते हैं वो भाषा को सुंदर और समृद्ध बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हम जो है कुछ पर्यायवाची शब्दों का अभ्यास करेंगे। ध्यान से देखिएगा बेटा। तो सबसे पहले जो हमारा शब्द है वह है जल। अब जल के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं। देखो बेटा, जल को हम क्या कहते हैं, नीर भी कहते हैं। और क्या कहेंगे, जल को अम्बु। अम्बु भी जो है बेटा जल शब्द का पर्यायवाची है। और क्या कहते हैं, वारी। ठीक है बेटा, ये हमारे शब्द जो है ये जल के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन कौन से, नीर, अम्बु, वारी। ठीक है, तो ये हमारे जो है जल के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। इससे आगे जो शब्द है बेटा वह है हमारा कमल। अब कमल जो शब्द है इसके क्या पर्यायवाची बनेंगे। देखो बेटा, जो जल शब्द के पर्यायवाची हैं, अगर उनके आखिर में हम ज शब्द को, ज वर्ण को जोड़ देते हैं तो वो कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। ये एक ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से आप इन्हें याद करना, रटने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो बेटा, जो ज है, ज जो वर्ण है संस्कृत भाषा में इसका अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला। ठीक है, अब देखो कमल कहाँ उत्पन्न होता है, पानी में होता है। ठीक है ना, तो नीर जो शब्द है ये जल का पर्यायवाची है, पानी का पर्यायवाची है। इस नीर में इस जय को अगर मैं जोड़ देती हूँ तो क्या शब्द बन जाएगा, नीरज। और ये नीरज जो है ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। इसी प्रकार से अम्बु है। अब अम्बु के अंदर मैं जय जोड़ देती हूँ तो शब्द बन जाएगा अम्बुज, और ये भी जो बेटा कमल का पर्यायवाची शब्द है। इसी प्रकार से वारी जो शब्द है पानी का पर्यायवाची, इसके अंदर मैं ज को जोड़ देती हूँ तो बन जाता है वारिज। तो मतलब ये हमारे कमल शब्द के पर्यायवाची बन जाते हैं। कौन कौन से, नीरज, अम्बुज, वारिज। ठीक है बेटा, नीर का मतलब होता है पानी और ज का मतलब होता है बेटा उत्पन्न होने वाले, पानी में उत्पन्न होने वाला, तो क्या, कमल। अम्बुज, अम्बु का अर्थ भी होता है जल या पानी। ठीक है, ज मतलब उत्पन्न होने वाला, वही पानी में उत्पन्न होने वाले, तो कमल। कमल का फूल आपने सुना होगा कि पानी में ही उत्पन्न होता है। ठीक है बेटा।
तो ये जो है हमारे कमल शब्द के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द बन जाते हैं। ठीक है, अब इससे आगे जो शब्द है बेटा वह है हमारा बादल। ठीक है, अब बादल शब्द के पर्यायवाची, देखो कमल में हमने ज को जोड़ा था। ठीक है, अब इसी जल के पर्यायवाची शब्दों में अगर हम द वर्ण को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो हमारे क्या बन जाएंगे बेटा, बादल शब्द के पर्यायवाची बन जाएंगे। रटने की आवश्यकता नहीं है, समझकर करिएगा। देखो बादल क्या होते हैं बेटा, क्या होता है बादलों के अंदर, पानी ही होता है ना, पानी बरसाते हैं। ठीक है, तो बादल जो शब्द है इसके पर्यायवाची होंगे, देखो नीर के अंदर अगर हमने द जोड़ दिया तो बन गया नीरद। ठीक है, पानी को धारण करने वाले। ठीक है, अंबु, इसी प्रकार से अंबु शब्द के अंदर हमने द जोड़ दिया तो बन गया अम्बुद, ये भी बादल शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, उसी प्रकार वारी, वारी के अंदर हमने द जोड़ दिया तो बन गया हमारा वारिद, ये भी बादल शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है बेटा, इस ट्रिक के माध्यम से आप इनको याद करेंगे। ठीक है, पानी शब्द का पर्यायवाची आप याद करेंगे और उसमें ज अगर जोड़ देते हैं, उसके आखिर में ज वर्ण को जोड़ देते हैं तो वो हमारे कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। और पानी शब्द के पर्यायवाची में अगर आखिर में हम द वर्ण को जोड़ देते हैं तो वो बेटा हमारे बादल शब्द के पर्यायवाची बन जाते हैं। ठीक है, तो बादल शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, नीरद, अम्बुद, वारिद। ठीक है बेटा, अब है बेटा वह है हमारा समुद्र। अब देखो हमने कमल में ज जोड़ा, नीर पानी के पर्यायवाची में, और बादल वाले में द जोड़ दिया। अगर हम समुद्र के पर्यायवाची बनाना चाहते हैं और उसमें हम पानी के पर्यायवाची शब्द के अंदर धी जोड़ देते हैं, धी वर्ण, धी वर्ण को अगर हम जोड़ देते हैं तो बेटा वो हमारे समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। ठीक है, इस धी वर्ण को अगर हम जोड़ देंगे, कैसे, देखो नीर है, नीर के अंदर धी को जोड़ दिया, क्या बन गया, नीरधी। ठीक है, धी का मतलब होता है बेटा भंडार या संग्रह। और समुद्र के अंदर किसका भंडार होता है, क्या चीज होती है, जल ही होता है ना, तो जल का भंडार। ठीक है, धी हमने इसमें जोड़ दिया नीर के अंदर तो बन गया नीरधी। ठीक है, इसी प्रकार अंबु के अंदर हम जोड़ देते हैं तो बन जाता है हमारा अंबुधी। इसी प्रकार वारी में धी जोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारा वारिधी। ठीक है बेटा, ये हमारे समुद्र के पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। कैसे, पानी के पर्यायवाची शब्दों के अंदर धी वर्ण को हम आखिर में जोड़ देंगे तो बेटा हमारे समुद्र के पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे। ये चार जो है हमारे जल, कमल, बादल और समुद्र, इनको रटने की आवश्यकता नहीं है। पानी के पर्यायवाची याद कीजिए, पानी के पर्यायवाची शब्दों के आखिर में ज वर्ण को जोड़ देंगे तो कमल के बन जाएंगे, और उसके आखिर में पानी के पर्यायवाची शब्दों के आखिर में आप द वर्ण को जोड़ देंगे तो बादल के बन जाएंगे, और धी वर्ण को जोड़ देंगे तो समुद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे। ठीक है बेटा, वैसे समुद्र को आप सागर भी कह सकते हैं, रत्नाकर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अब आगे शब्द है बेटा हमारा बेटा। अब बेटा शब्द के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, देखो बेटा, सुत, ठीक है, पुत्र, सुत, पुत्र, और क्या बोलेंगे बेटा इसको हम आत्मज, आत्मज या तनय। ये बेटा हमारे बेटा शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, कौन कौन से, सुत, पुत्र, आत्मज, तनय। ठीक है, समझ आया बेटा। अब जो अगला शब्द है वह है बेटी। अब देखो इसको याद करने का, जो भी बेटा शब्द के पर्यायवाची हैं उसके अंदर अगर हम आ या
आ की मात्रा जोड़ देंगे, जैसे सुत से सुता। अब पुत्र शब्द है, पुत्र के अंदर ई की मात्रा लगा देंगे, पुत्री। ठीक है। आत्मज, इसमें भी आ की मात्रा हम साथ में लगा देंगे तो आत्मजा। इसी प्रकार तनया शब्द है तो इसमें आ की मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा तनया। देखो बेटा, इसको भी याद करने की ट्रिक हो गई। कैसे? बेटा जो शब्द है, आप खुद ही देखें, बेटा बेटी, बेटा और बेटा शब्द के अंदर आ की मात्रा हटाकर ई की मात्रा लगा दी तो बन गई बेटी। ठीक है। इसी को हम लेकर चलेंगे। बेटा शब्द के जो पर्यायवाची शब्द हैं, सुत, सुत के सुता, बेटी का बन गया। पुत्र, बेटा का पर्यायवाची, पुत्री, बेटी का। आत्मज, बेटा शब्द का पर्यायवाची और आत्मजा, बेटी शब्द का। तनया, बेटा शब्द का, तनया, बेटी शब्द का। ठीक है बेटा, इस तरह से आप इन्हें याद करेंगे। ठीक है। अगला शब्द है बेटा हमारा रात। अब रात के पर्यायवाची शब्द होंगे हमारे रजनी, आसान होता है बेटा पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्दों को याद करना। इनको रटने की आवश्यकता नहीं है, अर्थ को याद कर लीजिए, इसी से आपको जो है याद हो जाते हैं। देखो, रात को क्या बोलते हैं? रजनी, निशा, रात्रि। ठीक है बेटा, ये है हमारे रात शब्द के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। कौन कौन से? रजनी, निशा और रात्रि। ठीक है। अब जो अगला शब्द है वह है बेटा हमारा चंद्रमा। अब चंद्रमा शब्द के पर्यायवाची एक तो हो जाएगा बेटा चांद, दूसरा क्या हो जाएगा? शशंक या शशि। शशि लिख लीजिए। दूसरा, इससे आगे बेटा क्या बनेगा? चांद, चंद्रमा शब्द के पर्यायवाची हमारे बनेंगे राकेश। ठीक है। ये हमारे चंद्रमा शब्द के पर्यायवाची शब्द बनेंगे। ठीक है। कौन कौन से? चांद, शशि, राकेश। ठीक है। रजनीश भी बना सकते हैं। देखो, रजनीश, रजनी रात का हो गया। रात के देवता कौन? चंद्रमा। ईश शब्द जोड़ देंगे, ईश का मतलब ईश्वर, तो रजनीश रात के ईश्वर कौन? चंद्रमा। ठीक है। इसी प्रकार बेटा रात का एक पर्यायवाची शब्द राका भी होता है। ठीक है। अब राका का अंदर हमने ईश को जोड़ दिया तो राकेश बन गया। ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा ये हम इन पर्यायवाची शब्दों को लर्न करेंगे। ठीक है। अगला जो शब्द है बेटा वह है वर्षा। वर्षा के पर्यायवाची शब्द होते हैं बेटा बरसात, बरखा, बारिश। ये बेटा हमारे होते हैं बरसात शब्द के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। ठीक है। बरसात, जैसे कहते हैं बरसात आ रही है, कवि लोग कहते हैं बरखा रानी जम के बरसो, तो वहां पे बरखा, बरसात की जगह बरखा शब्द का प्रयोग कर दिया। कोई कहता है कि आज तो बड़ी तेज बारिश हो रही है, तो शब्द वही है, उसके अलग अलग जो है बेटा उसके समान अर्थ देने वाले शब्द हैं, उनसे जो है हम भाषा के अंदर सौंदर्य को उत्पन्न करते हैं। ठीक है। उसके बाद है बेटा शब्द माता। अब माता को क्या क्या बोलते हैं? माँ, अम्बा और जननी। ठीक है बेटा, क्या क्या बोलते हैं? माँ, माता और माता शब्द के समानार्थी शब्द क्या बनेंगे? माँ, अम्बा, जननी। जननी का मतलब जन्म देने वाली। ठीक है। तो ये हमारे माता शब्द के
पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अगला जो है बेटा वह है शब्द हमारा भगवान। अब भगवान शब्द के पर्यायवाची शब्द ये तो सभी को पता ही होगा। भगवान को हम क्या क्या बोलते हैं? ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, ये बेटा हमारे हो गए भगवान शब्द के पर्यायवाची। अगला शब्द है हवा। हवा के पर्यायवाची शब्द है पवन, वायु, और बनेगा बेटा क्या? समीर। ठीक है, पवन, वायु, समीर, ये हमारे हवा शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अगला जो शब्द है वह है बेटा सूर्य। अब सूर्य शब्द के पर्यायवाची सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, आदित्य, बहुत सारे नाम है सूर्य, बहुत सारे जो है इसके पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है बेटा, तो सूर्य शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? सूरज, रवि और दिनकर। ठीक है, आदित्य भी सूर्य शब्द का पर्यायवाची है। तो ये हमारे जो है सूर्य शब्द के हुए। अगला जो शब्द है बेटा वह है हमारा जग। जग मतलब संसार, दुनिया, जगत। तो ये हमारे होंगे जग शब्द के पर्यायवाची। संसार, दुनिया, जगत। ठीक है बेटा, संसार, दुनिया, जगत, ये हमारे किस शब्द के पर्यायवाची है? जग शब्द के पर्यायवाची है। ठीक है, आगे है शब्द हमारा आंख। आंख के पर्यायवाची होंगे बेटा नेत्र, नयन और चक्षु। नेत्र, नयन, चक्षु, ये हमारे आंख शब्द के पर्यायवाची शब्द होंगे। तो बेटा आज हमने कुछ पर्यायवाची शब्दों का अभ्यास किया। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा देखी। परिभाषा थी पर्यायवाची जो है दो शब्दों से मिलकर बना। पर्याय का मतलब होता है समान, वाची का अर्थ होता है बोले जाने वाले, मतलब समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है बेटा, आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।